है। ऐसे हरिवंशराय बच्चन जी का माखनलाल चतुर्वेदी जी साहित्यकार थे, जिनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। उनकी दरी हमारे पास है, उन्हीं का वो ये जो कविता मैंने आपको बताया उनकी आवाज़ में हमारे पास एक कविता है। ऐसे कुछ लोगों के कपड़े हैं, कुछ लोगों के ये है। रामचरितमानस का उत्तरकांड ये उनके हाथ से लिखा हुआ है किसी सन्यासी के। ये फारसी का दस्तावेज है। ये 1685 यानी 350 साल इसको होने जा रहे हैं। इस तरह की धरोहर हमने सहेज के रखी है। ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत। ये इनका नशा है, इन्होंने शुरू किया। फैशन ही जिसको होता है वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। कोई नहीं कर जिसके सकता। अंदर जज्बा होगा वही। बिल्कुल। तो आप लोग सब अलग अलग राज्य से हैं। अच्छा, तो विश्वास हिंदी सबसे ये उनके घर में जब पूछताछ होती थी मैडम, तब यहाँ बिछाई जाती थी। वो दरी है जिस पर बड़े बड़े कवि और साहित्यकार बैठ के अपनी रचना, ये वो दरी है। ठीक। आप लोगों ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी सुना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जी जी जी। तो आप सर, तो हल्दी घाटी का युद्ध जहाँ हुआ था, जिस मैदान में, उसकी मिट्टी वहाँ रखी हुई है। उसके दाहिने तरफ एक टाइपराइटर है, वो 1906 में खरीदा गया था। तो 116 साल उस टाइपराइटर को हो गए हैं। ये हमारे वो सारे साहित्यकार हैं जिनको अलग अलग भाषाओं में भी लोग पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही। जी जी सर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पत्र उस पैनल में पहले नंबर पर है। अमृता प्रीतम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका वो चित्र लगा हुआ है। साहिर लुधियानवी के गीत आप लोग सुनते हैं, वो साहिर लुधियानवी हैं। अमृता प्रीतम का कौन सा है? साहिर के साथ में बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जी हाँ। और यहाँ पर एक श्री ग्रहणावली एक ग्रंथ है छोटा सा, जिसमें 2500 वर्षों के ग्रहणों का विवरण दिया हुआ है। और एक ऑटोग्राफ डायरी है, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी, उनके हस्ताक्षर सामने दिख रहे हैं। मोरारजी देसाई के हैं, डॉक्टर आम्बेडकर के हैं। इसमें इसमें सर मैं कुछ जी हाँ। सर, ये आपने ये संस्था कब से चालू हुई और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजूरकर राज है। जी सर। 30 दिसंबर 1997 को यह संग्रहालय शुरू हुआ था। जी सर। इसकी शुरुआत मैंने अपने घर में की थी, और ये हमारे साथ जो अशोक निर्मल जी हैं, ये संस्थापक अध्यक्ष हैं। ओके सर। मेरे घर में ये संग्रहालय 7 साल तक चला। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार से हमने निवेदन किया कि इसे सार्वजनिक भवन चाहिए। तो प्लेटिनम प्लाजा, यहाँ एक माता मंदिर जगह है भोपाल में, वहाँ पर दिया था। स्मार्ट सिटी के कारण वो जब टूट गया, तो ये भवन हमें 2018 में मिला है। और इस संग्रहालय में हमने साहित्यकारों के धरोहर को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। ओके सर। जितने भी बड़े साहित्यकार हैं उनके सबकी धरोहर आपने रखे हुए हैं? जी हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। मैं खुद आकाशवाणी में अनाउंसर था, विविध भारती में, और वहाँ नौकरी करते हुए 25 साल पहले मैंने स्थापित किया। अब ये साल जो है 25वां साल चल रहा है संग्रहालय का रजत जयंती वर्ष, और अभी 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। एक कार्यक्रम अभी भी बाहर चल रहा है, जिसकी आवाज़ आपको आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैम आप बताएं, आप सोशल वर्कर हैं। मैं जया आर्य हूँ, इनकी सीनियर अनाउंसर हूँ मैं। और ये सारा कुछ मेरे सामने बसा है। इनके घर में शुरू हुआ है। एक कमरे में ये रहते थे, दूसरे कमरे में संग्रहालय था। संग्रहालय का नाम क्या है मैम? किनका नाम? संग्रहालय का नाम क्या है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। ओके मैम, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। तो ये सब पांडुलिपियाँ हैं यहाँ पर, ओके। और इनकी ओरिजिनल चीज़ें हैं जो इन लोगों ने यूज़ की रेख अकॉर्डिंग। सर इस संग्रहालय का नाम क्या है? इस संग्रहालय का नाम दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय है। दुष्यंत कुमार बहुत बड़े शायर थे, जिनकी शायरी आजकल नेता, राजनेता, खिलाड़ी, अभिनेता सब लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी सर। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस तरह की शायरी लिखने वाले। ओके सर। उनका एक कक्ष अलग से बना हुआ है, आप उस कक्ष को देख सकते हैं। उसमें उनके हाथ की लिखी कविताएं भी हैं। वैसे यहाँ भी उनकी एक पांडुलिपि लगी है, जिसमें लिखा है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाले यारो, वो इसी कागज़ में है। और वहाँ उनके जूते हैं, उनकी बैंक की पासबुक है, उनके
उपयोग की और वस्तुएं हैं, उनका चित्र है, उनका कोट है, वो सारी धरोहर सुरक्षित रखी है। ओके ओके सर, कोई आ सकता है संग्रहालय को, घूम सकता है? इस संग्रहालय को कोई भी देख सकता है। सोमवार को इसका अवकाश होता है, बाकी दिनों में ये 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अवलोकन के लिए खुला रहता है। इसका कोई शुल्क नहीं है। भोपाल में कहाँ पर ये संग्रहालय सर? भोपाल में ये शिवाजी नगर स्थित एक सरकारी भवन में है, 115/21 इस भवन का क्रमांक है। नूतन कॉलेज के पास महिला पॉलिटेक्निक है, उसके ठीक सामने 6.5 नंबर पर है। ओके ओके, थैंक यू। और अगर आप चाहें तो आपको याद अगर न भी रहे लोकेशन या पता, तो आप गूगल से पूछ सकते हैं। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय टाइप करेंगे तो गूगल आपको लोकेशन पर भेज देगा। निर्मल जी, ओके ओके सर, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू। नहीं